ये 5 रीज़न हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन के। कौन से? सेपरेशन होता ही क्यों है? ट्विन फ्लेम में सेपरेशन क्यों झेलना पड़ता है जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है? ट्विन फ्लेम सेपरेशन कोई टिपिकल रिलेशनशिप ब्रेकडाउन नहीं है। पूरी लाइफ ही शैटर्ड हो जाती है और अनब्रेकेबल पेन भी फील होता है। अब जैसे आपने बबल फेज आपने फील किया, उसमें खूब अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप रहा, सब कुछ अच्छा रहा, वादे इरादे कमिटमेंट भी आधे अधूरे से भी हुए तो भी अच्छा रहा, लेकिन एकदम से ही जब सब अच्छा चल रहा था पीक पॉइंट पर, जैसे कि आप एक हीरो को देखें बिल्कुल पीक पॉइंट पर है, पीक उस पर है कि हाँ ये सुपर हीरो है, देन अचानक से वो किसी और संस्था में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर मुड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं इंडस्ट्री को। तो इसी तरीके से जैसे कि आपका इतना अच्छा बबल फेस चल रहा है और अचानक से एक पर्सन आपका छोड़कर चले जाता है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है एकदम से डर जाती है, सेपरेट हो जाती है और छोड़ देती है या ब्लॉक कर देते हैं, बात करने का बिल्कुल ही बंद रास्ता हो जाता है। और एक पार्टनर को बिल्कुल ही ऐसा लगता है दूसरे पार्टनर को कि ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। ऐसी फीलिंग क्यों है? तो क्या कारण है सेपरेशन के? क्यों करते हैं डिवाइन सेपरेशन, क्यों लेकर आते हैं? तो पहला कारण यही है कि साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी होती है। इमोशनली ट्विन फ्लेम्स खुद को मैनेज करने में स्ट्रगल फील करने लगते हैं क्योंकि वो अपने ट्विन को चेंज करना चाहते हैं। जब हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में ही। द बिगर द ईगो सेल्फ द लेस हार्मनी देयर। ये चीज़ ध्यान रखें, जितना ज़्यादा बड़ा ईगो होगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर हार्मनी की कमी होगी, एक दूसरे को समझने की कमी होगी। अगर आप ये कहें कि मेरे अंदर तो कोई ईगो ही नहीं है तो ऐसा थोड़ा सा कम ही हो सकता है, क्योंकि अगर ठीक है आपका 3D लाइफ ऐसी नहीं है, आप बिल्कुल शांत पायस और साधु जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु फिर भी स्पिरिचुअल लाइफ में भी तो स्पिरिचुअल ईगो होता है। और सबसे खतरनाक बता दूं, स्पिरिचुअल ईगो ही है जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं है, सब मूर्ख है मेरे आगे, मेरे जैसा ज्ञान किसी को है ही नहीं, जो मुझे पता चला है वो किसी और को अभी तक पता ही नहीं है, मेरे से भी बड़ी उम्र के। तो ये हो जाता है आपका स्पिरिचुअल ईगो और यहाँ पर आप मात खा जाते हैं। तो इसीलिए भी सेपरेशन हो जाता है। डिवाइन आपको सेपरेशन पीरियड में डालते इसीलिए हैं कि आपका साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल कंक्रीट का हो चुका है उसको तोड़ने के लिए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एसेंशियली ईगो को डिसॉल्व करने के लिए है। इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब ईगो कम है, ज़्यादा है, किसी भी तरह का है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है सेपरेशन डिवाइन करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। सबके लिए आप करते रहते हैं, भाग भाग के करते रहते हैं, सबके लिए सोचते रहते हैं, अपने लिए कभी सोचा? नहीं सोचा। सिर्फ ट्विन से ही प्यार पाना चाहते हैं। इट मीन्स ये प्यार नीडीनेस एंड को डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है। नीडीनेस एंड को डिपेंडेंसी आपकी अनकंडीशनल लव को साइड करके कंडीशनल लव को ले आता है। समझ रहे हैं ना? कंडीशन, अगर मैं ये चाहूँ तो यही चाहिए, तुम मुझे इस तरह से चाहिए, और बहुत सारी बातें जिसमें कंडीशंस लगाते हैं हम, अगर ऐसा करोगे तो ही मैं स्वीकार करूँगा या करूँगी, ऐसी सारी बातें। तो इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ हेट्रेड भी एक रीज़न है जब डिवाइन आपके जीवन में सेपरेशन को लेकर आ जाते हैं। जब सेपरेशन को लेकर आते हैं तभी तो हम कहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। सेपरेशन में कुछ समय तो हम यही कहते हैं उसकी गलती, उसने छोड़ा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, दिस एंड दैट एंड दिस, ये सब चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे ही हम अपनी ओर इनवर्ड मुड़ने लगते हैं, है ना, तब हमें समझ में आता है कि हाँ मेरी ये गलतियाँ और मिस्टेक्स मेरी भी हैं। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं उन सब गलतियों के साथ, तब आप माफ़ी मांगने लायक भी हो जाते हैं। और जब आप फिजिकली यानी कि लिटरली उस चीज़ को करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, इट मीन समझ लीजिए आपका तो सारे पश्चाताप ऑलरेडी हो गए, ठीक है। और क्या कारण है कि आपको सेपरेशन डिवाइन कर देते हैं? इतनी दो अच्छी लवेबल आत्माएं हैं, प्यार है, सब कुछ है। इवन कई लोग तो बिल्कुल अनमैरिड हैं और एक दूसरे से चाहते हैं शादी करना, बात भी हो जाती है, लेकिन फिर क्यों सेपरेशन कर दिया? क्या करते हैं भगवान ऐसे? क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि लाइफ आपको न्यू लेसन्स सिखा रही है।
न्यू लेसन सीखने के लिए प्रिपेयर भी कर रही है। समटाइम आप अदर रिलेशनशिप या अदर जॉब या न्यू प्लेसेस को ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं से तो ब्यूटीफुल, तो कहीं से एक बार फिर से कुछ धोखे वाली फीलिंग्स आ जाती है, कहीं से कुछ अच्छी वाली फीलिंग और कहीं से कोई धोखे वाली फीलिंग्स और लेसन्स आपको मिलने लग जाते हैं, समझ रहे ना। तो ये तब आपके साथ होने लगता है जब आप अपने ट्विन से थोड़ी सी दूर हो जाते हैं। जैसे आपके ट्विन ने कहा नहीं नहीं वहाँ जाके दूसरी सिटी में जाके जॉब मत करो, आपने कहा हाँ इतना अच्छा तो ऑफर मिल रहा है मैं तो जाऊँगी, और आप वहाँ जाके आपने ज्वाइन कर लिया और वो उधर से ट्विन आपके नाराज़ हो गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया कि मेरी बात नहीं सुनी ना। उधर उनका छोटा सा ईगो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डर है कि नहीं वहाँ जाके हम दूर हो जाएंगे, मेंटली भी दूर हो जाएंगे और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा भी नहीं होगा, वो उन्हें पहले से पता होता है, बट वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन समझ नहीं पाती हैं। वो सोचती हैं कि मेरे रास्ते में मेरे प्रोग्रेस से ये जलन कर रहे हैं और इतनी जेलसी के कारण ये मुझे आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहे हैं। मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, तुम कह रहे हो मत जाओ, और अब वो ज़बरदस्ती चले जाते हैं, उधर से वो ब्लॉक कर देते हैं। अब वो आप वहाँ चले गए प्रमोशन पर, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है 24 घंटे DM पर। क्यों कॉल नहीं किया, विश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्या बात हो गई, मेरा रिप्लाई तो करो, और ये और वो। अब आपकी जो न्यू जॉब है, न्यू प्लेस है, न्यू प्रमोशन है, वो सब हो गया ठप। तो यही सिखाने के लिए, अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स को समझने के लिए और डिवाइन मस्कुलाइन की रियल ट्रू फीलिंग्स को समझने के लिए भी सेपरेशन होता है। तो सोसाइटी से दूर नहीं होना है आपको, आपने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। जो भी आपके कार्मिक से नार्सिसिस्ट हैं उन सब के लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है और इनर पीस को पहचानना है। इस वजह से सेपरेशन डिवाइन करते हैं। चौथा पॉइंट यह है ताकि आपको हीलिंग मिल सके। सेपरेशन, जब किसी के साथ आप लगातार बात कर रहे हैं, लगातार प्यार में बने हुए हैं, लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं, आपका अपने लिए हीलिंग के लिए टाइम कहाँ है? नहीं है ना। तो इसीलिए सेपरेशन होता है ताकि आपके जो पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं वो, और जो इस क्रिएटिव, जो आपने इस संचित कर्मा जो इकट्ठे किए हैं इस जन्म के, उसमें से भी जो गलतियां की हैं, उन वुंड्स जो आपको दूसरों से मिले हैं, धोखे जो मिले हैं, उनको आप हील कर सकें। विदाउट हीलिंग आप नए रिश्ते में कैसे जाएंगे? इसीलिए मैं भी बार बार बोलती रहती हूँ कि एक ब्रेकअप हुआ, दूसरे पे एकदम से जंप ना करें। इधर हाथ छूटा नहीं कि दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं, ये मत कीजिए। इतने भी अकेलापन उससे डरिए मत। जब अकेलापन आता है वहीं से जागृति आती है, वो अंधेरे में ही रोशनी होती है। आपको लगता है ना, नहीं अकेलेपन में डर लगता है, अंधेरा होता है, कोई नहीं बात करने वाला, सुन्न हो जाता है, कोई नहीं कुछ बोलता हमसे, हम बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। उसी अंधेरे में उजाले की रोशनी आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, अगर अंधेरे में रहने का आपने हिम्मत कर ली तो। इस चीज़ को समझ लीजिए बस। तो इसीलिए हीलिंग होती है, हीलिंग की वजह से ही सेपरेशन आपको झेलना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो सेपरेशन होता है ना, वो आपके हीलिंग के लिए भगवान कराते हैं। हीलिंग नीड्स टू अकर ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, डेथ्स, ट्रेजेडीज, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपको डील करना पड़ता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को भी तो आपने हील करना है। आप उस DM से अलग हैं, उनका माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है, उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, उनका परिवार अलग है, आपका परिवार अलग है, आपके परिवार में कुछ ब्लैक मैजिक, फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, डेथ्स, ये सब कुछ हो रहा है, तो आपने उनको भी हील करना है। आपने उनसे रिलेटेड आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपने उनको भी हील करना है। तो इसीलिए इमोशनल पीस के लिए हीलिंग नेसेसरी टूल हो जाता है सेपरेशन में। तो सेपरेशन हुआ है, भगवान ने कहा है सेपरेशन हुआ है, अब हीलिंग करो, पहले अपने परिवार की, देन DM की, देन भगवान से माफ़ी एंड पश्चाताप, एंड देन सारा टाइम ईश्वर की भक्ति में लगा दो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि सेपरेशन होने का वो ये है कारण कि दिस इज़ नॉट द डिवाइन टाइम। अभी आप मान लीजिए एकदम शादी होने वाली है और आप कहें कि सब कुछ सही था, बीच में किसने इस तरह से टांग अड़ा दी, तो जिसने भी टांग अड़ाई हो उसके टांग का तो भगवान ही देखेंगे कि कौन है, क्या कर रहा है। तो दिस इज़ नॉट द डिवाइन टाइम। बस इस चीज़ को ये समझ लीजिए कि ये डिवाइन टाइम नहीं है आपके रीयूनियन का या मिलने का या मैरिज का। कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है ना, क्योंकि अभी रीयूनियन का डिवाइन टाइम बिल्कुल आया ही नहीं है। इस वजह से भी भगवान ने आपका सेपरेशन कर दिया, ठाक से अलग कर दिया। सारी प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह गई और वो अगेन रनर बन गए और
आप एंगर में भी हैं, आप मेंटल चेजिंग भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल छोड़ भी देना चाह रहे हैं, आपको बिट्रायल की भी फीलिंग आ रही है, आपको सबके ऊपर देश दुनिया फ्रेंड्स मम्मी पापा सब पर गुस्सा आ रहा है। तो ये मत सोचिए कि ये सब कुछ आपके, जैसे हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा हम क्यों कहते हैं जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो दुखी मत होइए, ऐसा मैंने भी बहुत बार कहा है, लेकिन कहने से काम चलेगा नहीं ना, कहने से बात सुधरेगी नहीं। अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को तकलीफ देंगे, अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। ब्लेम अपने आप को करें, पहले सामने वाले को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर देख लेंगे कि अरे तेरी क्या गलती है भाई। अपना नाम लेके अपने अंदर झांक के देखें कि मेरी ये गलती है, अपना नाम ले और बोलें कि यार क्या करती है तू। तो फिर उसके बाद फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितना सुधार आएगा। ठीक है, और बस यही बात है कि आप अपने आप को बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन में लेकर आएं, अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनकर दिखाएं। जैसे कंप्यूटर्स के न्यू वर्जन आते रहते हैं ना हर साल, तो उसमें बेस्ट वर्जन का क्या मतलब होता है, न्यू वर्जन आता है ना कंप्यूटर का, तो उसमें कोई नई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। अब नई चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, इसका मतलब सुविधाएं ज़्यादा हो जाती हैं, समझ ज़्यादा आ जाती है। तो इसी तरह से अपनी लाइफ में भी आपको ऐड ऑन करना है, अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएं, नेगेटिव चीज़ों को बाय बाय करते जाएं। थैंक यू सो मच, मेरा भी टाइम आ गया है आपको बाय बाय करने का। वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक फ्री की मदद, जो एक क्लिक में आपने किसी को भेजा, जिसको जो वाकई सेपरेशन में अभी तकलीफ में है, तड़प रहे हैं, उन्हें ये ऑडियो वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद कुछ थोड़ी सी राहत की सांस मिले, इस अंधेरे में उन्हें थोड़ा सा उजाला मिले, तो मेरी भी मेहनत सफल होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी।